ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इससे पहले जो सेशन 50 आप लोगों को मिला उसमें हमने रेस्पिरेशन का पूरा डेफिनेशन लिखा। पूरा डेफिनेशन लिखने के बाद कितने तरह से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात हुई। एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि सीधा हम जो हवा ले रहे हैं और हवा छोड़ रहे हैं, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहेंगे, है ना। इस दोनों में डिफरेंस, मतलब इस दोनों में टाइप्स हम लोग को देखना। और इंटरनल जो देखा हम लोग रेस्पिरेशन, जैसे वो सेल में हुआ, है ना, सेल में हुआ तो सेल के अंदर ये गया और फिर उसकी रेस्पिरेशन हुई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों गया और दोनों जाने के बाद ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जरा सेल को पहले समझ लीजिए। सेल चैप्टर हालांकि 8 में आपको पढ़ना है। एक्चुअली सेल होता क्या है, जब तक ये नहीं समझेंगे तो सेल हम बोले जाएंगे, सेल आप समझेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग मेरे बगल में रखा हो, बिल्डिंग है ना, आपकी स्कूल की है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के इक्वल में आप अपने बॉडी को रख लीजिए, मान लेते हैं। और ये बिल्डिंग जो है ये 11 फ्लोर का बना हुआ है ना, तो हमारा बॉडी भी 11 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। 11 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, इंटरग्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम का नाम हम आपको लिखाए हुए हैं जो 11 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और 11 फ्लोर से अगर देखा जाए तो हर बिल्डिंग जो है एक फ्लैट बाई फ्लैट मिलकर बना हुआ है, फ्लैट बाई फ्लैट मिलकर बना हुआ है। और अगर हमारे बॉडी को देखा जाए तो हमारे जितने भी सिस्टम है ये ऑर्गेन से मिलकर बना हुआ है, ऑर्गेन से मिलकर बना। हिंदी में अगर ऑर्गेन को देखा जाए तो इसको अंग कहते हैं। जैसे अगर हमारा आइज हो गया तो आइज क्या है? एक ऑर्गेन है। स्टमक क्या है? स्टमक क्या है? एक ऑर्गेन है। ठीक है, स्टमक एक ऑर्गेन है। तो इस तरीके से ऑर्गेन से मिलकर ये बना हुआ है। अब देखिए ये जो है एक रूम बाय रूम से मिलकर बना हुआ है ना, रूम बाय रूम से मिलकर बना हुआ है। फ्लैट को आप देखेंगे तो रूम बाय रूम से बना हुआ है। तो इसको अगर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ये टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और अगर रूम बाय रूम को अगर देखा जाए तो ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? वॉल से, विंडो से, डोर से, है ना, डोर से, ये सब से मिलकर बना हुआ है। और ये सब जो है एक छोटे यूनिट से बना हुआ है जिसका नाम होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी कि बहुत सारे जो टिश्यू आप देख रहे हैं ये हमारा सेल से मिलकर बना हुआ है, और यही सेल की डिस्कस हम बार बार कर रहे हैं। तो सेल अगर कहा जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सेल, सेल कहते किसको है, तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द structural and functional unit of life। मतलब लाइफ की अगर स्ट्रक्चर है तो सेल से ही है, और उसका जो फंक्शन है वो भी सेल के ऊपर ही है। यानी और भी सेल से बहुत बातें डिटेल्स हम लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे। यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो वो हमारा सेल कहलाएगा। और ये सारे फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे सेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही होते हैं। इतना तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ये 3 पार्ट में होगा। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन है ये 3 पार्ट में होंगे। पहला जो होगा वो होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। तो जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो कैसे होगा? देखिए ये लिया ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, यहां लिखेंगे एब्सेंस, -C का मतलब एब्सेंस और +C का मतलब प्रेजेंस। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है,
साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है नहीं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये बनेगा क्या, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल बनेगा, प्लस CO2 देगा, प्लस CO2 देगा, प्लस एनर्जी हमको मिलेगी, है ना, एनर्जी हमको मिलेगा। ये कब होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसको याद करना पड़ेगा। दूसरा हमारा होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये क्या बनता है, ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे C6H12O6, यहां लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस हमको एनर्जी देते हैं, प्लस हमको एनर्जी देता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ O2 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, C6H12O6, ये प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ये पाइरुविक एसिड बनेगा, है ना, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। और फिर ये पहले तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और फिर जाकर के प्रेजेंस ऑफ O2 अगर देंगे तो ये फिर बनेगा क्या, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। और प्लस हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी। तो एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के रेस्पिरेशन जब मेटाबॉलिज्म होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, तो हमको 38 ATP मतलब 1 मॉलिक्यूल्स, है ना, 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज इक्वल टू 38 ATP एनर्जी हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन है कि जब लैक ऑफ एब्सेंस के में हमको जब रेस्पिरेशन होगा तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर होगा तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइन रेस्पिरेशन 3 तरह से जो होंगे, इसको जरा एक बार आप देख लीजिए। एब्सेंस 3 तरह की बातें होगी। सेल के अंदर इधर से ऑक्सीजन गया, कौन लेके गया, तो रेस्पिरेशन करेंगे तब लेके जाएगा। और इधर से हमको क्या गया, तो C6H12O6 गया, है ना। तो इस एरिया में जब होगा तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएगा एथिल अल्कोहल में, और ये जो हमारे हैं ये हमारे एथिल अल्कोहल में, और कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलेगा और कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा, तब जाके ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में बदलेगा, और तब हमको एनर्जी मिलेगी। और फाइनली ये क्या होता है, जब ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये चला जाएगा तो पाइरुविक एसिड बनेंगे, और वही पाइरुविक एसिड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये बदल जाएगा हमारा CO2 और एनर्जी में, और प्लस हमको 38 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी देगा। इतने सारे एनर्जी मिलने के कारण जब 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एक ग्लूकोज के एनर्जी ब्रेकडाउन होने के बाद, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके 2 टाइप्स हो गए, रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हो जाएंगे। अब देखा जाए टाइप्स ऑफ, ठीक है, रेस्पिरेशन, वो भी टाइप ही था जो पहले हम लोग कहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल, वो भी रेस्पिरेशन के ही टाइप्स थे। और यहाँ हम लोग 2 टाइप्स देखते हैं। एक को हम लोग कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एनएरोबिक
रेस्पिरेशन। ठीक है, तो और दूसरा हम लोगों का होगा, क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेम टू सेम आप लिखते जाएंगे, बड़े काम आएंगे आपके, बड़े काम की चीजें हैं। ठीक है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक किसको कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहेंगे, तो यहां देखिए, द रेस्पिरेशन perform absence of oxygen is called an aerobic respiration। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद एरोबिक किसको कहेंगे, द रेस्पिरेशन, ठीक है, द रेस्पिरेशन परफॉर्म in the presence of oxygen is called aerobic respiration। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आप समझ गए। पिछले हम लोग इक्वेशन भी दिया, उसको आप याद कर लेंगे। और अब यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा। एरोबिक है ना बेटा, तो इसको चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, पहले एनारोबिक लिखिए। ठीक है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक तरफ हम लिख देंगे एनारोबिक और दूसरी तरफ एक तरफ लिखेंगे एरोबिक। ठीक है, एरोबिक, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहला पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं, ऑक्योर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सभी ऑर्गेनिज्म में ऑक्योर होते हैं। और इसमें हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्योर ओनली सम बैक्टीरिया फंजी। ऑक्योर ओनली सम बैक्टीरिया एंड फंजी। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरी पड़ती है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन की जरूरी नहीं पड़ती है। नो रिक्वायर्ड क्या, O2, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना, वो भी कितना 38 ATP। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो रिजल्ट इसका होता है एथिल अल्कोहल। रिजल्ट एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। एथिल अल्कोहल एंड
CO2। अगर एटीपी एनर्जी की बात किया जाए, एनर्जी अगर देखा जाए तो एनर्जी इसमें होते हैं 2 ATP। तो हम ये भी एक डिफरेंशियल लिख सकते हैं कि इट प्रोड्यूस लैक अमाउंट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन दिस प्रोड्यूस लैक ऑफ एनर्जी। दोनों एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रॉपर आज के वीडियो में 51 सेशन में हम लोगों ने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से आगे की पॉइंट करेंगे। ये चैप्टर छोटा नहीं है, बड़ा है, धीरे धीरे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।